इसने दो लोगों को पुश करके उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर, जिनकी 100% जो था लोग और एनालिस्ट और हम सब कह रहे थे कि ये इंडक्ट करेंगे, एक हिम्मत बिस्वास को, असम का जो इनका सीएम है, बहुत क्लोज है बीजेपी के, बहुत ही मेन बंदा है, और एक योगी आदित्यनाथ बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड वेल फॉर हिंदुत्वा। इतने ये जो इसका ये जो बुलडोजर स्ट्रैटेजी थी, ये जो इसराइल से अडॉप्ट की इसने, इसके ऊपर इसका तो कंफर्म लोगों को ये था। और नीचे जो लेवल के ऊपर अगर उत्तर प्रदेश के हद तक देखा जाए तो वो लोग तो इसको प्रीमियर मान चुके हुए थे, और वो यही कह रहे थे कि जी नेक्स्ट पीएम जो है, पीएम इन मेकिंग योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ भी अपने पहले एक तो कद उसका छोटा है, अपने कद से 4-5 लोगों के ऊपर खड़े होके मजीद ऊंचा होके, तो वो भी बढ़ के जो है वो इंटरनेशनल लेवल की मारना शुरू हो गया था पाकिस्तान को। साफ ज़ाहिर है हेट स्पीच इनकी सबसे पॉपुलर हेट स्पीच जो लोगों को इनके पसंद आती है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो किसी लीडर को भी अगर इनके जो इंडियन मुस्लिम्स हैं अगर उनको भी देख लें, जो उन्होंने अपने आप को प्रूफ करना होता है कि हम बड़े लॉयल हैं और हम बड़े आपके गुलाम और आपके बड़े फॉलोअर हैं, तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं तो हाईलाइट में आ जाते हैं। वैसी इसको देख लें, आजम खान को देख लें, अब्दुल्ला को देख लें। तो ये इन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट अपना अपनाया हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को रिकग्नाइज करने के लिए कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। तो योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों में जब बहुत हाइप एक टर्म उसने गुजारी, तो उसने मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस किए, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो नेशनल लेवल के ऊपर उसका नाम लिया जाना शुरू हो गया था कि योगी आदित्यनाथ इज द नेक्स्ट पीएम। इसके अंदर साफ ज़ाहिर है जो बाकी लोग उधर बैठे हुए हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि वो कहते हैं कि ये बहुत ही अभी छोटा है, और दूसरा ये कि इसकी उस तरह की कोई सैक्रिफाइस पार्टी के लिए वैसी है नहीं। तो मोहन भागवत अलहदा इसको देखा कि ये कहाँ से एक चमूना सा निकल के आ गया और आरएसएस को हाईजैक करना शुरू हो गया है। मोहन भागवत वाज नॉट लाइकिंग इट। और अगर आप दिल्ली में जाएं तो अमित शाह भी उसने कहा कि ये कहाँ से उभर के आ गया है। इवन मोदी, नरेंद्र मोदी उस तरीके से कंफर्टेबल इससे नहीं हो रहा था, क्योंकि तकरीबन 2-3 साल से ये अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और राजनाथ सेम जगह से आया है, सेम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो राजनाथ को तो वैसे ही ये मनूस, दोनों मनूस हैं वैसे, तो राजनाथ को तो वैसे ही ये बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब अनलाइक एक्सपेक्टेशन, उन्होंने चंद महीने पहले जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इंडक्शन होनी थी, तो उन्होंने ऐसे फारिग लोगों को इंडक्ट कर लिया जिनका कोई लेना देना ही नहीं है मेन पार्टी से। सोनोवाल हो गया, लक्ष्मण हो गया, सुधे यादव हो गया, इकबाल सिंह हो गया, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडक्ट कर लिया। लेकिन इन दो को उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इंडक्ट नहीं किया। ना उन्होंने हिम्मत बिस्वास को किया, ना उन्होंने योगी आदित्यनाथ को किया। और योगी आदित्यनाथ को निकालने में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो राजनाथ सिंह का। अमित शाह फिर भी आप कह लें कि थोड़ा सा उसकी पर्सनल उसके साथ, योगी के साथ उसकी कभी भी नहीं रही, लेकिन ये राजनाथ सिंह और योगी, इनकी आपस में एक तरह से पर्सनल लड़ाई भी है, राजपूत होने के दोनों के तरीके से भी और उत्तर प्रदेश के होने के तरीके से भी। और क्योंकि ये बाद में आया है और ये कहता था मैं उससे बेहतर हो गया हूँ, वो कहता था मेरा टेन्योर बेहतर है, तो इनका आपस में जो क्लैश है वो क्लैश, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ दूसरी साइड पे जैसे मैंने आपको बताया आरएसएस की लीडरशिप वाली साइड के ऊपर भी इतनी कोई सपोर्ट मौजूद नहीं थी। हाँ, नो डाउट अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर आरएसएस की इस वक्त इंडिया के अंदर है तो वो योगी आदित्यनाथ के पास है। वो इसके पास बन गई थी, वो डेवलप हो गई थी। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की इस वजह से भी, और दूसरा ये कि उनको बंदे उनके पास मौजूद हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने
ये तजर्बे करने हैं, यानी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो भी उधर ज़्यादा है, अनलाइक अदर स्टेट्स कि जहाँ बहुत कम लोग हैं, 5-6% माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो फिर उसको एक प्ले एरिया मिलता है, उसको प्ले ग्राउंड मिलता है, तो उसके अंदर जब वो परफॉर्म करता है तो फिर साफ ज़ाहिर है उसकी वाह वाह होती है। तो उसको इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं किया, हिम्मत बिस्वास को भी नहीं किया और इसको भी नहीं किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बीजेपी का, वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, वो उसके अंदर से कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल एक कह लें कि उनकी जो है तरीका, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। अब नाउ वी हैव इलेक्शन हमारे सामने है। मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जीत चुके हैं, सेकंड टर्म ले चुके हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, मोदी कह रहा हूँ सॉरी, योगी तो योगी को ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये इधर उत्तर प्रदेश तक ही लिमिट करेंगे। और इनको उन्होंने टास्क दिया है दोनों को, हिम्मत बिस्वास को और योगी को, और इस तरह के जो बीजेपी के सीएम्स हैं, इतने स्ट्रांग तो खैर कोई नहीं है जितने ये हैं, कर्नाटका में कह ले हैं, तो उसको इन तीनों को उन्होंने ये टास्क दिया है कि बेटा कुछ परफॉर्म करके दिखाओ, तो फिर हम आपको नेशनल लेवल के ऊपर लेके आएंगे। और परफॉर्म इन्होंने क्या करना है, मुस्लिम जेनोसाइड इन्होंने परफॉर्म करनी है 2024 से पहले। जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा मुसलमान मारेगा, जो ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को क्रश करेगा, जो ज़्यादा उनकी तबाही करेगा विजुअल तरीके से, क्योंकि अब दे वांट देम, आई मीन वो इनको ख़त्म करने चाहते हैं। जो 35-40 करोड़ की पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़ की ऑल टुगेदर है,